हेलो गाइस, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है GERD। GERD मीन्स गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लॉस ऑफ कंपिटेंस ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लीड्स टू GERD। अब कंपिटेंस का मतलब क्या होता है? एफिकेसी या फिर कैपेसिटी किसी भी चीज़ की। ठीक है। अब इसके टाइप्स, दो टाइप का GERD होता है। एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट के कॉजेज जो होते हैं वो होते हैं ABS। अल्कोहल से हो सकता है, बर्न्स से हो सकता है और स्ट्रेस से हो सकता है। क्रॉनिक वाला जो होता है वो होता है एसोसिएटेड हाइटस हर्निया से, या फिर एसोसिएटेड होता है फॉलोइंग ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी। अब इसकी इटियोपैथोजेनेसिस, 4 इटियोपैथोजेनेसिस होती है इसकी। सबसे पहला होता है डिसफंक्शनल लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो हाइपोटेंसिव टाइप का हो सकता है, दूसरा फ्रीक्वेंट ट्रांजिएंट लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी हो सकता है। उसके बाद जो है इनएडिक्वेट या शॉर्ट लेंथ ऑफ ईसोफेगस। अगर शॉर्ट लेंथ होगी ईसोफेगस की तो जब भी एसिड रिफ्लक्स होगा स्टमक से कंटेंट बार बार इसके अंदर आ जाएंगे ईसोफेगस के अंदर, या फिर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो डिले हो गई है उस वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा हो गया है। ये किस कंडीशन में होगा? जैसे पाइलोरिक स्टीनोसिस हो गया या फिर डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस हो गया। तो इसकी 4 इटियोपैथोजेनेसिस बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। पहली वाली डिसफंक्शनल लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, दूसरा वाला है शॉर्ट लेंथ ऑफ ईसोफेगस, या फिर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो गई, या फिर गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ये चारों इसकी इटियोपैथोजेनेसिस। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जो है ना अपन स्टेज वाइज देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर अपन ईसोफेगस में देखें तो ईसोफेगस में क्या क्या वो क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं? डिस्फेजिया मिल सकता है। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग इज नोन एज डिस्फेजिया। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? रीजर्जिटेशन हो सकता है। तीसरा क्या होगा? हार्ट बर्न हो सकता है। ये जो होगा रेट्रोस्टर्नल एरिया या फिर एपिगेस्ट्रिक एरिया तक कन्फाइंड रहता है। ये ईसोफेगस में होगा DRH, डिस्फेजिया, रीजर्जिटेशन एंड हार्ट बर्न। उसके बाद जो होगा गैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक में क्या होगा? अर्ली सटाइटी होगी कि भाई पेशेंट को बहुत जल्दी पेट भर जाएगा। दूसरा होगा ब्लेचिंग। ब्लेचिंग का मतलब क्या होता है? डकार आएगी पेशेंट को। ब्लॉटिंग होगी। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होगा? कि एब्डोमिनल फुलनेस लगेगी। और होगा नोजिया। ये चारों फीचर्स जो होंगे गैस्ट्रिक वाले एरिया से रिलेटेड। फिर होगा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में होगा अस्थमा होगा, वीजिंग हो सकती है, कफ हो सकता है, डिज्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ब्रोंकाइटिस होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। फिर कार्डियक वाले रीजन में क्या होगा? चेस्ट पेन। जब भी पेशेंट लेटेगा या फिर बेंड फॉरवर्ड होगा तो उसको चेस्ट पेन होगा। ENT से रिलेटेड फीचर्स क्या हो सकते हैं इसमें? रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया मिलेगा या फिर लेरिंजाइटिस मिलेगा। स्टूल और वॉमिटस में दोनों में ब्लड मिल सकता है, ब्लड लॉस होगा, इस वजह से एनीमिया मिलेगा। डिस्फेजिया अपन ने देखा ही था क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। ये इंटरमिटेंट डिस्फेजिया होगा। जब भी स्पाज्म होगा तब पेशेंट को डिस्फेजिया मिलेगा। तो ये सारे अपन ने क्लिनिकल फीचर्स देखे क्या क्या? एक ईसोफेगस से रिलेटेड, दूसरे गैस्ट्रिक से रिलेटेड, तीसरे पल्मोनरी से रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड, ENT रिलेटेड, और वॉमिटिस और स्टूल में ब्लड आएगा, एनीमिया होगा और डिस्फेजिया होगा। उसके बाद अपन चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो एक होता है मॉडिफाइड सेवरी मिलर क्लासिफिकेशन। ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे एज सच पूछा नहीं जाता है, पर अगर किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने हो तो उस कंडीशन में बच्चा लिख सकता है। इसकी 5 ग्रेड्स होती हैं। पहली वाली में क्या होगा? गैस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन में सिंगल इरोजन मिलेगा। दूसरी वाली कंडीशन में जो होगा उसमें मल्टीपल नॉन सर्कमफेरेंशियल इरोजन्स मिलेंगे। तीसरी वाली में सर्कमफेरेंशियल इरोजन्स मिलेंगे। चौथी वाली में क्रॉनिक लीजन होगा, मतलब स्ट्रिक्चर्स और अल्सरेशन मिलेंगे। और पांचवी वाले में क्या होगा? कॉलमना एपिथेलियम दिखेगी इन कंटिन्यूटी विद जेड लाइन, मतलब बैरेट्स ईसोफेगस बन जाएगा। 5th स्टेज में बैरेट्स ईसोफेगस की रिजल्ट होगा उसका। इसके इन्वेस्टिगेशंस में अपन पेशेंट को बेरियम स्वेलो कराएंगे। बेरियम स्वेलो कराएंगे तो इसमें पेशेंट को अपन लेटाएंगे ट्रेंडलनबर्ग्स पोजीशन। उसमें क्या होगा? पेशेंट का हेड नीचे होगा और हाथ पैर यहाँ होंगे, ऊपर होंगे। इसकी इमेज अपन देख सकते हैं कि ये पेशेंट का हेड है, ये नीचे है और लेग्स जो है ऊपर है। इसको अपन बोलते हैं ट्रेंडलनबर्ग्स पोजीशन। उसके बाद जो होगा अपन इसमें ईसोफेगोस्कोपी करा सकते हैं, जिसमें है रेड एंग्री लुकिंग मिकोजा दिखेगी इन लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस।
उसके बाद अपन मैनोमेट्री कराएंगे टू डिटेक्ट मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। उसके बाद 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती है। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो अपन निमोनिक से याद करते हैं, और इसका निमोनिक जो है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल से पहला वर्ड जो याद रखेंगे अपन कि अल्कोहल जो है पेशेंट को मिनिमाइज करना है। दूसरा एल से है कि लूज़ करेगा पेशेंट वेट, उसे एडवाइस करना है टू लूज़ वेट। तीसरा जो है उसे कैफीन या फिर टी या कॉफ़ी का इंटेक जो है उसको बोलना है कम करने के लिए। ईसोफेजियल म्यूकोजा प्रोटेक्टर्स देने हैं। एच से हेड अप टिल्ट रखना है कि हेड वो जो है ऊपर रखे। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स जो है वो उसको अवॉइड कराना है। लार्ज मील जो है वो नाइट टाइम पे पेशेंट को नहीं देनी है। उसके बाद जो है अपन ड्रग्स देंगे, तो ड्रग्स में अपन एंटासिड्स एडवाइस करेंगे पेशेंट को। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल एस्मोप्राजोल देंगे। प्रोकाइनेटिक्स जैसे सीसाप्राइड एंड मोसाप्राइड देंगे। म्यूकोजा प्रोटेक्टिव एजेंट्स बोलेंगे। एंडोथेरेपी एंड लास्ट में एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करेंगे GERD का। उसके बाद सर्जरी कब करते हैं पेशेंट की, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर हेमरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करेंगे। अब जो सर्जरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके सिर्फ आपको नाम पढ़ने हैं, इसके अंदर की डिटेल्स आपसे कोई नहीं पूछता। नाम्स में ये फंडोप्लाइकेशन सर्जरी होती है जो 2 टाइप की होती है, एक होती है टोटल और दूसरी होती है पार्शियल। टोटल वाली का नाम जो होता है वो निसेंस होता है, जिसको अपन 360 डिग्री बोलते हैं। ये यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। दूसरी वाली जो होती है पार्शियल में आएगी एंटीरियर टाइप एंड पोस्टीरियर टाइप। एंटीरियर टाइप में आता है डोर एंड वॉल्सन, एंड पोस्टीरियर टाइप में आता है टॉपेट। अगर आपको इतना डिटेल याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ये 4 नाम याद रख सकते हैं कि फंडोप्लाइकेशन करेंगे, दूसरा वाला अपन कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी करेंगे, बेल्सीज मार्क 4 रिपेयर करेंगे, एंड एंडोस्कोपिक एंटी रिफ्लक्स सर्जरी। और एंडोस्कोपिक रिफ्लक्स सर्जरी में अपन जो है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन दे सकते हैं, म्यूकोसा सब म्यूकोसा अपोजिशन और स्टेपलिंग टेक्निक कर सकते हैं, पॉलीमर का इंजेक्शन एंड एंडोस्कोपिक सूचरिंग। मैं आपसे फिर से बोलूँगी कि इतने डिटेल में आपसे सर्जरीज के नाम कोई नहीं पूछता है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने हो तो आप इतनी डिटेल याद रखें, वरना आप फंडोप्लाइकेशन, कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी, बेल्सेस 4 रिपेयर एंड एंडोस्कोपिक एंटी रिफ्लक्स सर्जरी, अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेनली तो आपको इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो ये अल्कोहल वाला है जो निमोनिक है, इससे आप याद रखो। ड्रग्स बेसिक जो अपन को पता ही है, जो अपन लेते हैं एंटासिड्स, PPI, प्रोकाइनेटिक्स वगैरह, ये सब लिखो, और सर्जरी के नाम। ये अपना आज का टॉपिक जो है GERD कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी बन रही है, और अपन कल कौन सा टॉपिक पढ़ें वो आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ गाइज फॉलो माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।